सबसे पहले तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस नए ब्लॉग में। और आज हम बात करते हैं जैसलमेर की। जैसलमेर और राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है, जिस चीज़ के लिए जाना जाता है, उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। आज हम बात करेंगे रेतीले दौरे की, यानी कि रेगिस्तान की। जैसलमेर शब्द सुनते ही आपके मन में अनेक चीज़ें आ जाएगी, जैसे कि ऊँट, रेगिस्तान, घोड़े, कम पानी, कम बरसात, बॉर्डर और पिक्के जैसी फिल्में, रंगीली पगड़ी बांधे हुए वहाँ के लोग, खम्मा गणी जैसे आदर सूचक शब्दों का इस्तेमाल। अगर आप कभी जैसलमेर घूम चुके हैं तो आपको पता लग जाएगा कि बॉलीवुड में दिखाई गई जैसलमेर से असल जैसलमेर कई गुना खूबसूरत है। और यहाँ ऐसी जगह भी है जिन्हें इन बॉलीवुड फिल्मों में अभी तक तो दिखाया भी नहीं गया है, इसलिए कई लोग यहाँ की एडवेंचर गतिविधियों से अभी तक अनजान है। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जैसलमेर शहर में मरुस्थल का आनंद लेने के लिए कोई जगह नहीं है शहर के अंदर। अगर आपको वो फिल्मों में दिखाए जाने वाले रेत के समंदर, रेत के टीले का आनंद लेना है तो आपको जैसलमेर शहर से बाहर जाना होगा। रेत के टीलों का आनंद लेने के लिए मुख्य रूप से यहाँ दो गांव है या दो जगह हैं। एक है खुड़ी गांव और दूसरा है सम गांव। वैसे तो ये दोनों जैसलमेर ज़िले में ही आते हैं, पर इन दोनों में से सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध है वो है सम गांव, यानी सम के टीले। ये जगह उन पर्यटकों के लिए सबसे अच्छी है जिन्हें शहर से कुछ दूर एकांत पसंद है, क्योंकि ये जगह जैसलमेर शहर से करीब 40 किलोमीटर के आसपास दूर है। यहाँ जाने के लिए आपको कोई कैब या मोटरसाइकिल किराए पर लेनी होगी, जो आपको जैसलमेर शहर से मिल जाएगी। आप खुद की गाड़ी में भी यहाँ जा सकते हैं। ये लगभग 40 किलोमीटर का रास्ता किसी ड्रीम रोड ट्रिप से कम नहीं लगता है, क्योंकि पूरा रास्ता दोनों तरफ से केवल रेत और छोटी छोटी झाड़ियों से भरा मिलता है। दूर दूर तक कोई गांव, दुकान या ग्रामीण लोग नहीं दिखते हैं। सड़कें रोलर कोस्टर की तरह है, कभी ऊपर तो कभी नीचे, एवं कई किलोमीटर दूर की सड़क भी आपको आपकी आंखों के सामने एक सीधी लाइन की तरह दिखती। किस्मत अच्छी हुई तो आपको ब्लैक बक भी दिखाई दे सकता है। सड़क के दोनों तरफ से रेतीले मैदानों में लगी सैकड़ों पवन चक्कियाँ रास्ते की खूबसूरती पर चार चांद लगा देती है। आप सोच रहे होंगे कि ये सड़क के दोनों तरफ रेतीले मैदान पूरे रास्ते दिखते हैं, तो हम क्यों ना यहीं उतरकर आनंद ले सकते हैं। तो इसका जवाब यह है कि ये रेतीले मैदान ज़्यादा ऊंचे नहीं होते हैं, और दूसरा इनमें कई सारी छोटी छोटी झाड़ियाँ लगी रहती है। आप उस रेत में कोई खेल कूद नहीं कर सकते। जैसलमेर से सम तक के रास्ते से ही बीच में एक रास्ता लेफ़्ट साइड की तरफ कुलदरा, जो श्रापित गाँव है, की ओर जाता है, एवं सम से आगे का रास्ता पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ, यानी कि तनोट माता जी के मंदिर की तरफ आपको ले जाएगा, राइट साइड का। जैसे ही आप सम गांव के नज़दीक पहुंचने लगते हैं तो रास्ते के दोनों ओर कई सारे छोटे छोटे बोर्ड्स और आपको वहां के कैंपस और एडवेंचर गतिविधियों के विज्ञापन नज़र आने लग जाएंगे। सम कोई सामान्य गांव जैसा क्षेत्र नहीं है जहाँ छोटी छोटी झोपड़ियाँ, दुकानें या खेत हो। ये इलाका केवल और केवल पर्यटकों के लिए बसाया गया है। यहाँ प्रवेश होने के लिए आधा किलोमीटर दूर से ही पठानी सूट पहने कई लोग अपनी बाइक से आपके आगे पीछे पड़ जाएंगे। दरअसल ये वहाँ उपस्थित कैंप्स के एजेंट्स होते हैं, जो आपको उनके कैंप में आने के लिए कई प्रकार की सुविधाएं देने के बारे में बताते हैं। पर्यटन इलाकों में प्रवेश करते ही आप सब अपने बाईं तरफ तो विशाल रूप में फैला हुआ रेगिस्तान देख पाएंगे, और दाईं तरफ सफ़ेद रंग के अलग अलग कई सैकड़ों कैंप और टेंट्स पाएंगे। मतलब इन कैंप्स के एकदम सामने की ओर रेतीले मैदान है, जो आप अपने कैंप के क्षेत्र से ही आसानी से देख सकते हैं। सड़कों के किनारों पर कई खुली जीप में पर्यटक सफारी के लिए जाते हुए दिखेंगे, तो कई पर्यटक ऊंट की सवारी करते हुए नज़र भी आएंगे। ये कैंप का इलाका इसी मुख्य रोड पर करीब 2 किलोमीटर तक फैला है, जिसमें अलग अलग एजेंसी के अपने अपने निर्धारित क्षेत्र में अपने अपने कैंप के समूह होते हैं। आपको सम में अगर रात गुजारनी है तो आपको एक एजेंसी चुनकर उन्हीं के कैंप्स में रहना होता है। हर एक एजेंसी के कैंप्स अपनी अपनी बाउंड्री में ही होते हैं, और ये जो कैंप है काफ़ी फैली होती है। आपको यहाँ से पैकेज लेना होता है, जिसमें आपको कैंप में रहना, डिनर एवं ब्रेकफास्ट, जीप सफारी, कैमल सफारी एवं रात्रि में राजस्थानी नृत्य एवं लोकगीत कार्यक्रम देखने की सुविधा मिलती है। ये पैकेज प्रति व्यक्ति प्रति रात 1000 रुपये से 2000 रुपये के बीच होता है। रकम का यह अंतर केवल इस बात पर निर्भर करता है कि आपको कैसे कैंप चाहिए। मतलब आपको कपड़े से बने कैंप से लेकर ईंटों के बने पक्के कमरे की तरह
कैंप भी मिल जाएंगे। बाकी सब सुविधाएं लगभग एक जैसी होती है। हर एक कैंप में आपको पलंग, कुर्सियाँ, टेबल्स, चार्जिंग पॉइंट, अटैच लेट बाथ की सुविधाएं मिलती है। सारे कैंप एक दूसरे के एकदम पास पास ही बने हुए होते हैं। आपके चुने हुए समय पर आपको जीप सफारी, कैमल सफारी के लिए बुलवा लिया जाता है। इन कैंप साइट्स में रुकने के दौरान 2 सबसे यादगार समय जो आप बिताओगे उनमें से एक होता है रात्रि के समय में सांस्कृतिक प्रोग्राम। जो राजस्थान की संस्कृति है उसके अनुसार यहाँ का प्रोग्राम होता है। रात को कैंप्स के सामने के टीलों की ठंडी ठंडी रेत पर बैठकर आसमान के तारों को निहारना। सारे कैंप्स के समूह के पास ही एक छोटे से स्टेडियम में रात्रि को यहाँ कालबेलिया नृत्य, ऊँटों का नृत्य, कैंप फायर, घोड़ों का नृत्य, लाइव म्यूजिक और कई तरह की रोमांचक कलाकारियों का आयोजन किया जाता है। इस दौरान अपने अपने टेंट